अपनी पिछली कक्षा में पाठ 15 पढ़ रहे थे, आज़ादी का आनंद हिंदी बुक से। इसमें हमें क्या बताया था कि आज़ादी प्रत्येक मनुष्य या जानवर सबको प्रिय होती है। और इस पाठ में हमें ये समझाया गया है कि राजा देव सिंह के महल में बहुत सारे पक्षी पले हुए थे। उनका जो बेटा था, छोटा राजकुमार था, उसको उन परिंदों से बहुत लगाव था और उनका विशेष ध्यान रखा जाता था परिंदों का। उनके लिए सोने के पिंजरे थे, उनके भोजन के खाने पीने के बर्तन भी सोने के थे जिन्हें परोसा जाता था। लेकिन राजकुमार को एक मीठी नाम की कोयल थी, वो ज़्यादा पसंद थी और वो उसे गाना भी सुनाया करती थी। एक दिन क्या हुआ, मीठी कोयल उदास थी तो उसने पूछा राजकुमार ने, तो उसने क्या कहा कि मैं परीलोक जाना चाहती हूँ, मैं परीलोक में तुम्हारे लिए ले चलूँगी। तो उसने क्या किया, राजकुमार ने हाँ हाँ कह दिया। वो परीलोक गई, लेकिन वो 3 दिन की बोल के गई थी, लेकिन वो 5-6 दिन बाद आई। फिर उसने राजकुमार को वो अपने साथ परीलोक लेकर गई। अब क्या हुआ, राजकुमार परीलोक पहुंच गया, लेकिन क्या हुआ, उसे थोड़े ही दिन में 2-3 दिन के बाद अच्छा नहीं लगा। उसने क्या कहा कि मैं अपने महल जाना चाहता हूँ और मुझे बंधन में रहना पसंद नहीं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, बस के आगे हम पढ़ेंगे। अन्य पक्षियों के साथ हमें भी तो तुमने कैद कर रखा है। हम रहते हैं नहीं वहाँ, मीठी कोयल ने पलट कर कहा। तो उसके दिल पर जैसे चोट लगी। क्या हुआ, जब राजकुमार ने कहा कि मुझे यहाँ बंधन लग रहा है और मैं कैद में रहना पसंद नहीं करता हूँ, तब मीठी कोयल ने कहा कि हम पक्षी भी तो तुम्हारे यहाँ कैद ही में हैं, हमें अच्छा लगता है वहाँ। मीठी कोयल ने पलट कर उससे कहा। तो क्या हुआ, राजकुमार के दिल पर बड़ी चोट लगी, मतलब उसे दुख हुआ। क्या तुम और परिंदे हमारे यहाँ खुश नहीं हो? तो राजकुमार ने उस मीठी कोयल से पूछा कि हम तुम और जो परिंदे हैं, दूसरे पक्षी हैं, वो हमारे राजमहल में रहकर खुश नहीं हैं क्या? खुश तो रहते हैं, मीठी कोयल बोली, खुश तो रहते हैं, लेकिन अपने साथियों के बीच रहना सबसे बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात, आज़ाद रहने में जो स्वर्गीय आनंद मिलता है, वह सोने के पिंजरे में कैद होकर कहाँ मिल सकता है। तो उसने कहा, जब राजकुमार ने पूछा कि अच्छा नहीं लगता क्या सोने के पिंजरों में रहकर, उसने कहा कि साथियों के बीच में रहना और आज़ाद रहने में जो आनंद है, वह सोने के पिंजरे में नहीं मिल सकता। मीठी कोयल ने तर्क प्रस्तुत किया। राजकुमार को उसको एकाएक लगने लगा कि वह अनजाने में सही मगर मासूम परिंदों के साथ ज्यादती कर रहा है। अब क्या हुआ, जैसे ही मीठी कोयल की बात सुनी तो उसे क्या लगा, राजकुमार को सच में लगा कि हाँ, हम लोग शायद अनजाने में उनके साथ, पक्षियों के साथ क्या नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अगले दिन कुश ने मीठी कोयल से कहा कि वह उसे अपने महल में वापस भेज दे। अब उसके बाद में दूसरे ही दिन उसने क्या कहा कि वो उसे महल में वापस भेज दे, क्योंकि 3 दिन बाद उसका जन्मदिन भी है। मीठी कोयल को याद आया, अरे हाँ, तुम्हारे जन्मदिन पर तो बड़ा जश्न होता है, तुम्हें भांति भांति के उपहार मिलते हैं, महाभोज होता है, सचमुच बड़ा मज़ा आता है उस दिन। अब जब मीठी कोयल और राजकुमार के बीच में बातचीत हुई, राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने क्या कहा, मीठी कोयल से कहा कि मुझे महल में वापस भेज दे, क्योंकि 3 दिन बाद उसका जन्मदिन था। तब मीठी कोयल को भी याद आता है कि हाँ, तुम्हारे जन्मदिन पर तो बड़ा जश्न होता है, तुम्हें बहुत सारे उपहार मिलते हैं और बहुत बड़ा भोज होता है, उस दिन सचमुच बड़ा मज़ा आता है। राजकुमार कुछ सकुशल महल में पहुंच गया। जन्मदिन वाले दिन महल की रौनक देखती ही बनती थी। अब राजकुमार को मीठी कोयल ने क्या किया, परीलोक से राजकुमार को सकुशल महल में, मतलब अच्छी तरीके से महल में पहुंचा दिया। जन्मदिन वाले दिन महल की रौनक देखती ही बन रही थी, चारों तरफ लाइटें थी और बहुत बड़ा जश्न होने वाला था। एक विशाल केक काटकर राजकुमार को उसको बधाइयाँ दी गईं और ढेर सारे उपहार भी। अब राजकुमार का बर्थडे था तो क्या था, केक भी बहुत बड़ा बना था, विशाल का अर्थ होता है बड़ा। उसको काट कर राजकुमार ने केक काटा और जितने लोग आए हुए थे उन्होंने सबने उसे बधाइयाँ दी और ढेर सारे उपहार भी दिए, गिफ्ट दिए। इसके बाद कुछ ने गरीबों को वस्त्र आदि भेंट किए। परिंदों की बारी आई तो दासियों ने रेशमी वस्त्र, स्वर्ण जड़ित आभूषण और विविध व्यंजन के थाल आगे कर दिए। विविध मतलब होता है विभिन्न प्रकार के। क्या हुआ, जब बहुत सारे, तो कुछ ने क्या हुआ, अपने जन्मदिन पर गरीबों को वस्त्र आदि बहुत अच्छे वस्त्र भेंट किए। और जब पक्षियों की बारी आई तो दासियों ने रेशमी वस्त्र, जटिल स्वर्ण जड़ित आभूषण और विविध व्यंजन के थाल आगे कर दिए। राजकुमार कुश ने एक दृष्टि उन थालों पर डाली, फिर आगे बढ़कर घोषणा की, मेरे जन्मदिन की खुशी में सारे परिंदों को हमेशा के लिए आज़ाद किया जाता है। अब कभी किसी परिंदे को पिंजरे में बंद नहीं किया जाएगा।
अब जब उन्होंने क्या हुआ, जब पक्षियों को बारी आई तो क्या हुआ था, उनके सामने रेशमी वस्त्र और आभूषण और विभिन्न प्रकार के खाने रख दिए गए थे। लेकिन राजकुमार ने जब उन पर दृष्टि डाली थालियों पर, तो उसने आगे बढ़कर क्या घोषणा की कि मेरे जन्मदिन की खुशी में सारे पक्षियों को हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया जाएगा और आज के बाद किसी भी पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं किया जाएगा। मुक्त होते ही सारे परिंदे जहाँ एक तरफ बहुत खुश थे, वहीं दूसरी तरफ उनके मासूम दिल में उससे बिछोए की कसक भी थी। अब क्या हुआ, सारे जानवर पक्षी जब आज़ाद हो गए तो वे आज़ादी पर खुश तो थे, लेकिन बिछोए मतलब क्या हुआ, किसी से बिछोड़ना, और राजकुमार से बिछोड़ने का उन्हें दुख भी था। अब हमने इस पाठ से क्या समझा, पशु पक्षियों को सभी को स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है, चाहे कैद खाना सोने से ही क्यों ना बना हो या खाने के बर्तन सोने चांदी के हों, मगर लेकिन प्रिय तो आज़ादी होती है, सोने के से बने बर्तन या कैद खाना नहीं। इसलिए हमें क्या है, हमें आज़ादी का महत्व इस चैप्टर के माध्यम से समझाया गया है, पक्षियों के माध्यम से बताया गया है कि हमें आज़ादी कितनी प्रिय है। अब हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम आएंगे बुक की एक्सरसाइज पर। अब हम आएंगे पेज नंबर 96 पर। सही उत्तर के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। अब हमें सही गलत का निशान लगाना है। सबसे पहला है, सभी परिंदों को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता था। सही है। मीठी कोयल ने आज़ाद होने के लिए राजकुमार से झूठ बोला था। गलत। परीलोक में मीठी कोयल की बहन रहती थी। सही। राजकुमार को परीलोक कैद खाने के समान लग रहा था। सही। पक्षी पिंजरे में रहना पसंद करते हैं। गलत। पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा गलत है। अब आएंगे हम दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें ऑप्शन दिए गए हैं, उनके माध्यम से हमें खाली स्थान को भरना है। पहला, सभी कोयल की मधुर आवाज़ के कायल थे। राजकुमार कोयल का व्यक्तिगत रूप से ख्याल रखता था। राजकुमार को परीलोक में समस्त सुविधाएं दी गई थीं। मुझे बंधन में रहना पसंद नहीं, आज़ाद रहने में स्वर्गीय आनंद मिलता है। अब उसमें क्या है, कायल है, पहले में कायल है, दूसरे में व्यक्तिगत है, तीसरे में सुविधाएं, चौथे में बंधन और पांचवे में स्वर्गीय आनंद मिलता है। अब हम आएंगे विकल्प पर। हमें 3 विकल्प दिए गए हैं, उससे हमें क्या करना है, जो सही है उस पर निशान लगाना है। राजा का नाम क्या था, देव सिंह, पहला वाला सही है। राजकुमार को उसको सर्वाधिक प्रिय कोयल का क्या नाम था, तो उसका नाम था मीठी। कोयल का नाम था मीठी। कोयल राजकुमार को कहाँ ले गई थी, परीलोक ले गई थी, तीसरा वाला सही है। राजकुमार ने परिंदों को किस दिन आज़ाद किया, जन्मदिन वाले दिन। अब पहले वाले में पहला सही है, दूसरे वाले में दूसरा सही है, तीसरे वाले में तीसरा सही है, चौथे वाले में पहला सही है। अब हमें प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाना, एक प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाना है। तो हमें एक प्रत्यय जोड़कर हम बनाएंगे शब्द, तो हो जाएगा, पहला हो जाएगा साप्ताहिक, दूसरा हो जाएगा पारिवारिक, तीसरा सामाजिक, चौथा आर्थिक, पांचवा धार्मिक, छठवां मार्मिक, सातवां सांसारिक और आठवां वैचारिक। अब हमें क्या करना है, हम आएंगे पेज नंबर 97 पर। दिए गए शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। अभी ये जहाँ एक वचन है उन सबको हमें क्या करना है, बहुवचन करना है। तो नदी का हो जाएगा नदियों, पहाड़ी का पहाड़ियों, पक्षी का पक्षियों, तालाब का तालाबों, तारा का तारे और फूल का फूलों। ये हो जाएंगे बहुवचन शब्द। अब हमें काल के अनुसार वाक्य को बदलना है। सबसे पहले लिखा हुआ है वाक्य, वह सो रहा है, तो ये वर्तमान काल का वाक्य है, तो हमें इसको भूतकाल में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, वह सो रहा था। कल हम सब स्कूल नहीं जाएंगे, ये हमें वर्तमान काल में करना था, तो कल हम सब स्कूल नहीं जा रहे हैं। दर्जी ने मेरा सूट सिलकर दे दिया, इसको हमें भविष्य काल में बदलना है। अब लिखेंगे कल दर्जी मेरा सूट सिलकर देगा। नेहा गाना गा रही है, ये वर्तमान काल का है, तो हमें इसे भूतकाल में बदलना है, तो नेहा गाना गा रही थी। क्या होता है, जब हमें वर्तमान काल और जो काल वाले वाक्य जो रहते हैं उनको समझने के लिए, जहाँ है वहाँ वर्तमान होता है, जहाँ था है वहाँ भूतकाल, और जहाँ होगा वो क्या होगा, भविष्य काल होगा। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।